मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलम मधुसूदन। दर्शक बंधु, कार्तिक मास में व्रत और उपासना का विशेष महत्व है। इस दौरान उपासक भगवान विष्णु और शिव की आराधना करते हैं। कार्तिक मास व्रत और उपासना से जुड़े लाभ इस प्रकार है। धार्मिक लाभ होता है, आध्यात्मिक शुद्धि होता है, पाप का नाशन हो जाता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, धन और सुख समृद्धि बुद्धि होता है, इस प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति होता है। कार्तिक मास का उपासना इसमें इस तरह किया जाता है। कार्तिक मास सबसे बड़ा धर्म मास है। कार्तिक मास में व्रत और उपासना का विशेष महत्व है। इस दौरान उपासक भगवान विष्णु और शिव की आराधना करने से कार्तिक मास व्रत और उपासना से जुड़े लाभ इस प्रकार होता है। कार्तिक मास में पूजा पाठ व्रत करने से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है। आध्यात्मिक शुद्धि होता है। कार्तिक मास में व्रत और उपासना करने से मन की भी शुद्धि हो जाता है, जिससे मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की पूजा और व्रत में पिछले जन्मों और इसी जन्म के पाप नष्ट हो। इस मास में उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य का लाभ हो जाता है। कार्तिक मास में व्रत और दीपदान करने से धन और सुख समृद्धि घर भरपूर हो जाता है। परम सुख शांति और धन्य धन की वृद्धि होती है। कार्तिक मास का उपासना से मुख्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास किया गया कोई भी धार्मिक कार्य सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। कार्तिक मास की उपासना में तुलसी की पूजा, दीपदान तथा गंगा स्नान वही सत्यनारायण व्रत का विशेष महत्व है। इस सत्यनारायण व्रत का आयोजन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की आराधना के रूप में किया जाता है। वह व्रत विशेष रूप से परिवार की सुख समृद्धि शांति और सफलता कैसे मिलेंगे, इस स्वयं सत्यनारायण व्रत का उपासन कैसे किया जाता है, आपको आज हम सूचित कर रहे हैं। उसका सामग्री कलश से जल भरे हुआ करेंगे, नारियल, पान के पत्ते, सुपारी, अक्षत का चावल, रोली और हल्दी, प्रसाद, पंचामृत फल, मिठाई, खासकर मोहन भोग या हलवा तैयार करें। तुलसी के पत्ते, फूल, दूध, दीपक, कथा की पुस्तक, सत्यनारायण व्रत का कथा का जो पुस्तक मिलता है, ये पूजा में लगे। और व्रत का विधि इस प्रकार है। संकल्प: सत्यनारायण व्रत शुरू करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेने के लिए जल, चावल और फूल हाथ में लेकर भगवान से व्रत की सफलता की कामना करें। मंडप और पूजा की तैयारी कीजिए। एक स्वच्छ स्थान पर पूजा के लिए मंडप तैयार करें। पूजा के लिए जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। कलश के चारों ओर अक्षत चावल रखें और पान के पत्ते और सुपारी रखें। भगवान सत्यनारायण की स्थापना कीजिए। भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति के सामने
दीपक जलाए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करना चाहिए भगवान को। भगवान की पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है। इसी से स्नान कराए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। अब भगवान को फूल, अक्षत, चंदन और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। भगवान के सामने धूप और दीप जलाए, मिठाई या हलवे का भोग लगाए, उसका पूजन विधि होता है। ये सत्यनारायण का कथा, व्रत कथा पढ़ी जाती है। कथा के 5 अध्याय होती है जो इस व्रत के महत्व और इसके लाभ बताते हैं। कथा पढ़ते समय ध्यान रख के सभी श्रद्धालु मन से कथा सुने। आरती और प्रसाद वितरण। कथा समाप्त होने के बाद भगवान की आरती करें और सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में पंचामृत और भोग बांटे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो व्रत आप किसी भी शुभ तिथि या पूर्णिमा को कर सकते हैं। विशेष रूप से पूर्णिमा या एकादशी के दिन इसका आयोजन शुभ माना जाता है। व्रत करने वाले को दिन भर उपवास रखना होता है और पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत केवल मानसिक शांति और श्रद्धा से ही करना चाहिए।